अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको मैं ब्रीडिंग फार्मूला बताने वाला हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रीडिंग फार्मूला ये है, क्योंकि इसके अंदर हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, दो किस्म के कैप्सूल यूज़ होंगे। सबके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस ब्रीडिंग फार्मूला को यूज़ करवाते हैं तो आपके बर्ड बहुत जल्दी और 100% ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इससे आपके बर्ड हीट पर आएंगे। और जिन बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फार्मूला है। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, रिजल्ट आपके सामने है, इसलिए आपको ब्रीडिंग दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार यकीन हो जाए कि वाकई ये काम करता है। तो आपने जिस तरह से मैं बताऊँ इस तरह से इसको बना के अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है, और फिर जब आपके रिजल्ट जब आएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। और मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो व्यूअर, ब्रीडिंग फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 kg बाजरा। इसके साथ साथ आपने 2 कैप्सूल लेने हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास आता है ये एवियन कैप्सूल। मैं ज़रा फोकस करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये एवियन कैप्सूल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक दूसरा कैप्सूल यूज़ करना है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड लिवर ऑयल कैप्सूल, जिसको आम अल्फाज में मछली के तेल वाले कैप्सूल कहा जाता है। आपने ये दोनों कैप्सूल ले लेने हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। एक के अंदर तो विटामिन बी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और साथ ही साथ ये दूसरा कैप्सूल है मछली वाला, इसके अंदर विटामिन डी काफ़ी क्वांटिटी में होता है, जो हमारे बर्ड्स को हीट पर लाता है, हमारे बर्ड जल्दी ब्रीडिंग करते हैं। तो इसको अंदर मिक्स करने के लिए आपने सबसे पहले बाजरे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि हम जब बाजरे को गर्म करेंगे तभी इसके अंदर मिक्स होगा। तो मैं पहले बाजरे को गर्म कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो फिर बाजरा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि बाजरा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। आपने भी इसको थोड़ा सा इस तरह गर्म कर लेना है आग के ऊपर। आप चाहें तो धूप में भी इसको घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन आग वाला तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। फिर आपने इसको खोल लेना है। आप ये देख सकते हैं कि आपने कैप्सूल निकाल लेना है, एवियन कैप्सूल है, और कुछ इस तरह का ये रेड कलर में आपके पास ये कैप्सूल निकलेगा। आपने एक ये ले लेना है, और साथ ही साथ आपने ये मछली के तेल वाला कैप्सूल भी ले लेना है। अब हमने इनको काट के इसके ऊपर डालना है, तो मैं ज़रा इसको काट लेता हूँ। तो ये आप देखें, आपने कैंची की मदद से इसको ऊपर से काट लेना है, और ये देख सकते हैं ये कट चुका है, मैंने इसको काट दिया है। काटने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरह काट लेना है, आहिस्ता से काटना है कि लिक्विड बाहर ना गिरे। और इसके बाद आपने जो बाजरा है थोड़ा सा जो गर्म हमने किया था, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर एक भी कतरा ज़ाया ना हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पूरा पूरा इसके अंदर डालेंगे तभी एक प्रॉपर तरीके से हमारे बर्ड्स के अंदर इसके जरिए विटामिन डी जाएगा, जिससे बर्ड्स हीट पर आएगा। और आपको पता है जब बर्ड्स हीट पर आएगा जल्दी से वो मेटिंग करेगा और जल्दी ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने एवियन कैप्सूल को भी इसी तरह से काट लेना है। कैंची की मदद से काट सकते हैं, आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, चाहें तो आप सुई की मदद से भी इसके अंदर सुराख कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कैंची से काट लेता हूँ इसको भी आप बआसानी ऊपर से काट लेंगे। और इसके अंदर भी जो लिक्विड है बेसिकली ये भी ऑयल होता है, इसको भी आप इस तरह पूरे के ऊपर इस तरह डाल देंगे कि हर तरफ फैल गया है। इसको डालने के बाद आपने इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ लेना, जिस तरह हमने पहले वाले कैप्सूल को निचोड़ा था। तो इसको मैं निचोड़ता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो ये देखें, मैंने इसको तकरीबन अच्छी तरह निचोड़ लिया। फिर आपने इसको फेंक देना है, और अब बाजरे को आपने खूब अच्छी तरह पॉलिश कर लेना है। कोशिश ये करनी है कि बाजरे के एक एक दाने के ऊपर ये जो हमने ऑयल है ये लग जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही साइड पर ये पड़ा रहे और बाकी बाजरे के ऊपर ऑयल ना लगे, तो किसी किस्म का फ़ायदा आपके बर्ड्स को नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक बार अपने बर्ड्स को वो बाजरा दे देंगे जिसके ऊपर ज़्यादा मेडिसिन लगी है, और एक बार जिसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगी, तो फिर आप जान सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। आपने बिल्कुल हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मसल कर रगड़ कर पॉलिश कर लेना है। और हमने गर्म भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया था ताकि हमें इसको पॉलिश करने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि जब ये गर्म हो जाएगा तो ये सब दानों के ऊपर आसानी लग जाएगा। अगर ठंडा होगा तो ये की जगह पर फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा। इसलिए आपने पहले बाजरे को गर्म करना है, उसके बाद ये दोनों कैप्सूल डाल के आपने अच्छी तरह इसको पॉलिश कर लेना है। और यहाँ पर आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो आपने कैप्सूल डालने ये सिर्फ आप बाजरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और सीड मिक्स के अंदर करेंगे तो उसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बर्ड्स उनके छिलके उतार देता है और बाजरे को सिर्फ पूरा खाता है। तो अब बात करते हैं कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करवाना है। तो ये आप डेली की बुनियाद पर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब फीमेल पहला अंडा ले कर दे तो आपने इसको बिल्कुल रोक देना है, क्योंकि अगर आप तब यूज़ करवाएंगे तो फीमेल ज़्यादा ईट पर आ जाएगी। हो सकता है कि अपने अंडे बाहर फेंक दे और दोबारा अंडे लेकर दे। और आपने ये उन बर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं देना जिनकी अभी एज कम है, यानी कि अगर पट्ठों को यूज़ कराना शुरू कर देंगे तो अब उनको नुकसान होगा। इस टॉपिक पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ कि आपने ब्रीडिंग के लिए किस किस बात का ख्याल रखना है, उसको हज़ारों लोगों ने देखा है। आप उसको लाजमी देखना, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक लगा दी, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये ब्रीडिंग फार्मूला है, काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट थे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी जाए। तो काफ़ी मेहनत की है मैंने इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।